नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। तो रस के बारे में हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर परिभाषा और भेदों के बारे में जाना। और देखिए, रस में परिभाषा और भेदों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझनी होती है, जिससे कि हम रस जो पूरा टॉपिक है उसे बहुत अच्छे से समझ सके। तो देखिए, जैसे यहाँ पर रस क्या होता है ये मैंने शुरुआत में बताया था कि साहित्य का जैसे ही नाम आता है, जैसे ही साहित्य का नाम आता है तो रस का नाम स्वतः ही आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि रस के बिना तो हम साहित्य की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम किसी कविता को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, सुनने में, देखने में, तो वही तो रस है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से रस की परिभाषा आपको बताई थी कि रस किसे कहते हैं। तो आप सभी ने नोट की थी परिभाषा रस की। तो देखिए, बहुत ही सरल सी परिभाषा बताई थी कि कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से आपका जो पाठक होता है, आपका जो दर्शक होता है, आपका जो श्रोता होता है, उसको जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद को रस कहते हैं। यानी कि आप जिस कहानी को पढ़ते हैं, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको एग्जाम्पल दिया था, हम अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको कहा कि अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, अलंकार भी आपके हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैंने अलंकार में आपको बताया कि काव्य को सजाने के लिए, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, यानी कि काव्य को पढ़ने में आनंद आए, इसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरह के अलंकारों से अपने काव्य को सजाते हैं। तो जिससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जिससे काव्य को सजाया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अब रस क्या है? जब हम उस कविता को पढ़ते हैं, उस कहानी को पढ़ते हैं, उस गीत को सुनते हैं या उस नाटक को देखते हैं, तो उसमें जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं रस। और इसके मैंने 4 भाग आपको बताए थे, 4 अंग मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला होता है स्थायी भाव, और दूसरा होता है आपका विभाव, तीसरा होता है आपका अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। 4 चीजें, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में स्थायी भाव किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा था। स्थायी भाव, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है तो उसको किसी भी कविता को पढ़ने में, सहृदय के हृदय में, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कविता पढ़ने में, कोई भी गाना सुनने में या किसी भी नाटक आदि का आनंद लेने से, यानी कि नाटक आदि को देखने से जो उसके हृदय में भावों का संचार होता है, ठीक है, वो हृदय कैसे, वो भाव कैसे होते हैं? वो भाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने देखा और तब उसके मन में वो भाव जगे। उसके मन में भाव पहले से होते हैं। वो उस अब जैसे एक हमने यहाँ पर कहा रस के, मैंने आपको बहुत सारे टाइप बताए, ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि उत्साह एक है आपका रौद्र रस, जिसमें क्रोध का भाव होता है, ठीक, एक हास्य रस जिसमें हंसी मजाक। अगर आप कोई चुटकुला सुनते हैं तो देखिए आपके अंदर हास्य का भाव है, लेकिन जब आप चुटकुला सुनते तभी आपको हंसी आती है, हर टाइम तो नहीं आती आपको हंसी, ठीक है। अब कहीं पर हम श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस में प्रेम का जो भाव है वो सबके अंदर होता है। लेकिन अगर हम श्रृंगार रस से संबंधित कोई अच्छा सा गीत,
कोई सुंदर सा गीत, हम चाहे कृष्ण भगवान की लीला के बारे में हो, कृष्ण भगवान के लिए बहुत सारे सुंदर गीत होते हैं कि उनके घुंघराले बाल हैं, उनके सर पर मोर पखा है, उनकी कमर में बांसुरी है, या पीले वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। तो क्या होता है, हमारा मन जो है बहुत ही एक तरह से उनके लिए प्रेम हमारे मन में उमड़ने लगता है। तो प्रेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह हम वो हमारे भाव आ रहे हैं। तो सिचुएशन यानी कि परिस्थिति के हिसाब से हम किस तरह की चीजें देख रहे हैं, किस तरह की चीजें सुन रहे हैं, किस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से जो है भाव आपके आते हैं। ठीक है, तो पहला भाग है रस का स्थायी भाव, यानी कि जो आपके अंदर सुसुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन आप जब कोई भी चीज का आनंद लेते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो आपके अंदर कुछ भाव जो है, भावों का संचार होता है, और ये भाव आपके मन में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और यही जब वो बाहर आते हैं तो ये रस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थायी भावों की संख्या मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, मैंने नोट भी करवाई थी आपको। स्थायी भावों की संख्या 10 करवाई थी कि नहीं करवाई थी? स्थायी भावों की संख्या नोट करवाई थी, सभी को नोट डाउन किया आप लोगों ने लास्ट सेशन में? स्थायी भावों की संख्या जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, सबसे पहला जो आपका स्थायी भाव था वो क्या था? तो यहाँ पर हमने 10 जो मैंने आपको स्थायी भाव बताए थे, और उनके मैंने आपको एक तरह से 10 मैंने रस के आपको टाइप बताए थे, और उनके स्थायी भाव भी मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए थे। तो आप सभी ने नोट डाउन किए हैं, और बार बार एक ही चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे। आप लोगों ने नोट डाउन किया है और आपने रिवाइज भी किया होगा घर पर। दूसरा पार्ट बताया यहाँ पर विभाव। तो देखिए विभाव, अब एक मैंने कहा कि सुसुप्त अवस्था में अंदर पड़े रहते हैं, दूसरा है विभाव। तो उनको जगाने का काम कौन करता है? जब वो जग जाते हैं, यानी कि संचार हो जाता है जब भावों का, तो फिर उनको संचारित करने का काम जो करता है उसे कहते हैं विभाव। यानी कि विभाव का शाब्दिक अर्थ है भावों को विशेष रूप से जगाने वाला, अर्थात वे कारण, वे विषय और वे वस्तुएं जो सहृदय के हृदय में सुप्त पड़े भावों को जगा देती है, उसे उद्दीपित करती है, उसे विभाव कहते हैं। यानी कि जो सहृदय के हृदय में पड़े भावों को जगाता है, उन्हें उद्दीपित करता है, उसे विभाव कहा जाता है। और विभाव के 2 टाइप्स भी मैंने यहाँ पर बताया आपको। विभाव के 2 टाइप्स बताए थे। आलंबन विभाव नोट किया है आप सभी ने? तो पहला जो एक तरह से विभाव उत्पन्न होता है वो होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, वे वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं आलंबन विभाव। ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहला आश्रय और दूसरा विषय। आश्रय यानी कि जिस व्यक्ति और पात्र के हृदय में ये भाव उत्पन्न होते हैं, और विषय यानी कि जिस विषय के प्रति। ठीक है, 2 चीजें। आलंबन 2 टाइप का, एक तो क्या? आश्रय यानी कि जिस वस्तु और जिस विषय के अंदर, जिस व्यक्ति और एक तरह से जिस पात्र के अंदर ये भाव आ रहे हैं, और दूसरा जिस कारण आ रहे हैं। ठीक है, जिस विषय वस्तु के प्रति, जिस रीजन के लिए आ रहे हैं, विषय वस्तु यानी कि जिस कारण से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे जैसे यहाँ पर हमने कहा उसे विषय कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया था मैंने कि अपने भाइयों और साथी राजाओं को एक एक करके मारा जाने देख दुर्योधन विलाप करने लगा। और यहाँ दुर्योधन जो है आश्रय है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भले ही शुरुआत स्वयं कौरवों ने की थी युद्ध की, लेकिन फिर पांडव भी पीछे नहीं हटे। और देखिए कौरव और पांडव सगे भाई थे, आप सभी को पता है, आपने क्लास 7th में बाल महाभारत की कथा जरूर पढ़ी होगी, पूरा आपकी एक बुक है इस पर। तो उसमें किस तरह से कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था वो सारी चीजें आपने पढ़ी है।
तो अब देखिए, जब दुर्योधन ने एक तरह से कृष्ण की पूरी सेना ले रखी थी और उसके साथ बहुत बड़े बड़े जितने भी महारथी थे और जितने भी गुरुजन थे, जितने भी बड़े बड़े उसके मित्र थे, राजा थे, वो सब उसकी साइड थे। लेकिन धीरे धीरे जो है, क्योंकि हमेशा जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। विजय किसकी होती है? सत्य की होती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कौरव जो है समाप्त होते रहे, उनकी मृत्यु होती रही धीरे धीरे। तो इस तरह से अब अपने भाइयों, और 100 भाई थे उसके दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन जो थे वो कौरव कहलाए क्योंकि वो 100 भाई थे। तो अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से दुर्योधन अब विलाप करने लगा, रोने लगा। ठीक है, ये विलाप करना भी एक भाव है। ठीक है, उसके मन में उसको समझ आया कि अब मेरे जो भाई हैं, मेरे जो साथी राजा हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ और वो विलाप करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्योधन जो है आश्रय है, क्योंकि दुर्योधन एक पात्र है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, दुर्योधन क्या है? पात्र है जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और आश्रय क्या है? भाइयों और राजाओं का एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यानी कि रीजन क्या है उसके विलाप करने का, उसके मन में भाव आने का, कि उसके भाई और अन्य राजा जो है एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का मेल आलंबन विभाव बना रहा है। इन दोनों का मेल ही आलंबन विभाव बना रहा है, यानी कि यहाँ पर विषय भी है और आश्रय भी है। ठीक है, विषय और आश्रय मिलकर आलंबन विभाव बना रहे हैं। उसके बाद हमने, देखिए मैं अभी ये पिछला ही रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन। देखिए बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल अगर ऐसे मोटा मोटा भी लिखेंगे कि जो विभाव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, तो आपको आगे जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? उद्दीपन क्या होता है? जो कोई बाहर से फोर्स किया जाता है। ठीक है, कब जैसे किसी चीज के लिए बाहर से फोर्स किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपको मैं यहाँ पर आगे बताऊंगी, कई क्रियाएं होती हैं जो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे कि उद्दीपन क्या है। ठीक है, जो बाह्य एक तरह से वातावरण के द्वारा जो हमें एक तरह से उस चीज के लिए प्रेरित किया जाता है। तो देखिए, उद्दीपन विभाव वे बाह्य वातावरण, चेष्टाएं, अन्य वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीपित करती हैं या तेज करती हैं। ठीक है, भाव तो है, उन्हें उद्दीपित कर रही है, उन्हें जगा रही है। पहले तो 2 चीजें क्लियर हो गई, आश्रय और विषय। दूसरा, जो उन चीजों को भाव उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन तेजी से, ठीक है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए, भाइयों और साथी राजाओं की मृत्यु से दुखी विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है। ये क्लियर है, पीछे भी पढ़ा था कि भाइयों और राजाओं की मृत्यु से दुखी विलाप करने वाला दुर्योधन आश्रय है। और अब देखिए, उसको और ज्यादा कौन बढ़ा रहा है? उसके डर को उद्दीपित कौन कर रहा है? उसके भाई को, उसके भावों को और ज्यादा कौन जगा रहा है? क्या जगा रहा है? ये युद्ध का भयानक दृश्य, जो युद्ध का एक भयानक दृश्य बना हुआ है युद्ध क्षेत्र में, वो और उसके भावों को प्रबल कर रहा है, यानी कि और उसे रोने पे मजबूर कर रहा है कि हाय मेरे सारे भाई, मेरे साथी राजा, सबकी मृत्यु हो गई है। यानी कि वो दृश्य जो है उसको और ज्यादा झकझोर कर रहा है, और ज्यादा रोने के लिए, यानी कि उसके भावों को तेजी से उद्दीपित कर रहा है। भाइयों के कटे हुए सर, जो उसके भाइयों के कटे हुए सर वो उस युद्ध भूमि में देख रहा है, तो उसको और ज्यादा अंदर से और ज्यादा उसको रोना आ रहा है। ठीक है, घायल साथी, जो उसके साथी घायल पड़े हैं, जो अन्य राजा चीख पुकार कर रहे हैं, कोई अपने हाथ पैर पटक रहा है, और जो बहुत सारी क्रियाएं, युद्ध के मैदान को इमेजिन करो,
आपने देखा है ना कि जिस तरह से टीवी में देखा होगा कि जब राम रावण का युद्ध होता है या महाभारत का युद्ध होता है, आजकल तो सारी चीजें हम टीवी पे देख लेते हैं, किस तरह से वहां पर साफ साफ दिखाया जाता है कि किस तरह से सर कट गया है। भले ही वो सारी चीजें एनिमेशन होती है, लेकिन वो पूरा एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि लगता है सच में युद्ध हो रहा है और यही सारी चीजें हो रही है, खून खराबा हो रहा है, बिल्कुल खून की नदियां बही पड़ी है, किसी का हाथ कटा है, किसी की गर्दन कटी हुई है, कोई एक जो धड़ है वो बिना सर के चल रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई भाग रहा है। तो ये है उद्दीपन, ये बाह्य वातावरण ही उद्दीपन कहलाता है। तो दो, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? थोड़ा बहुत चीजें तो समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अब ये भी हम लास्ट सेशन का ही पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने नोट नहीं किया है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था भाव, अब ये भाव मैंने शुरुआत के दिन, जब पहले दिन हमने यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने यहीं से किया था। देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको विभाव भी क्लियर करूं, स्थायी भाव भी क्लियर करूंगी, विभाव भी क्लियर करूंगी, अनुभाव भी क्लियर करूंगी और संचारी भाव भी क्लियर करूंगी। तो संचारी भाव हमने यहीं पर शुरुआत में पढ़ लिया था। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, संचारी का अर्थ होता है साथ साथ संचरण करने वाला, साथ साथ चलने वाला, ठीक है। स्थायी भाव क्लियर हो गया आप सभी को, आपको विभाव क्लियर हो गया, आपको अनुभाव क्लियर हो गया। अब हम संचारी भाव को एक बार पढ़ लेते हैं और संचारी भाव देखिए कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर। तो संचारी भाव के संयोग से प्राप्त चमत्कारिक आनंद को रस कहते हैं। संचारी भाव या व्याभिचारी भाव, संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव का अर्थ है साथ साथ संचरण करने वाला, अर्थात साथ चलने वाला। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होता है। ये क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, पराश्रित होता है, इसकी अपनी अलग पहचान नहीं होती। जैसे स्थायी भाव क्या होता है, वो पहले से मनुष्य के हृदय में होता है, लेकिन उसको कौन जगाता है? उसको जगाता है आश्रय, विषय और उद्दीपन। आश्रय, विषय और उद्दीपन, यानी कि आलंबन विभाव जगाता है और उद्दीपन विभाव उसको जगाता है। किसको? स्थायी भाव को। स्थायी भाव है मन में, प्रेम का भाव है, घृणा का भाव है, रौद्र है और हास्य है, आप देखेंगे वात्सल्य है, सब कुछ है। जितने टाइप मैंने आपको बताए थे रस के, यानी कि 10 मैंने टाइप यहाँ पर आपको बताए थे, तो 10 तरह के अलग अलग, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन देखिए, मनुष्य जो है वो हर टाइम खुश तो नहीं रह सकता, या हर टाइम रोता नहीं रह सकता, हर टाइम दुखी नहीं रह सकता, हर टाइम प्रेममय नहीं रह सकता, हर टाइम वात्सल्यमय नहीं रह सकता। क्योंकि अगर वो बच्चों के पास होता है तो उसको बच्चों वात्सल्य का भाव उसके मन में आता है, उसको बच्चों से प्रेम होता है। अगर वो एक तरह से किसी ऐसी जगह पर जाता है जहां पर उसको भय लगता है, ठीक है, या घृणा का भाव, ठीक है, तो अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के भाव मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर संचारी भाव के लिए हमने कहा, जिस तरह से स्थायी भाव जो है मन में रहते हैं, संचारी भाव स्थायी रूप से मन में नहीं रहते, क्योंकि संचारी का अर्थ ही है साथ साथ संचरण करने वाला, ठीक है। वो चलता रहता है, खत्म भी हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ठीक है। कैसा है? अस्थायी है। अब देखिए, ये किसी एक स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, ये हर एक के साथ जाता है, ये किसी एक फिक्स के साथ नहीं रहता, इसीलिए इसे व्याभिचारी भी कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या है? एक तरह से दोष है, क्योंकि ये एक के साथ नहीं रहता, ये किसी भी भाव के साथ चला जाता है, इसीलिए इसको व्याभिचारी भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर संचारी भाव या अभिचारी भाव 33 टाइप्स के होते हैं, ये बताया था मैंने। अपस्मार यानी कि मूर्छा, अमर्ष, आलसता, अलसता, अविहिता, आवेग, असूया, उग्रता, उन्माद,
गर्व, ग्लानि, चपलता, चिंता, जड़ता, दैत्य, घृत, निद्रा, ये सारे देखिए 33 प्रकार के ये मैंने आपको बताए थे शुरुआत वाले दिन, ये आपने नोट किए होंगे जरूर। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अनुभाव के विषय में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था, ये भी शुरुआत के ही दिन ही हमने बताया था कि अनुभाव किसे कहते हैं। अब विभाव क्लियर हुआ, संचारी भाव क्लियर हुआ, स्थायी भाव क्लियर हुआ, आलंबन क्लियर हुआ और उद्दीपन क्लियर हुआ। अब अनुभाव यानी कि किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद, ठीक है। अब देखिए भाव उत्पन्न हो चुका है, स्थायी भाव था, स्थायी भाव में विभाव से भाव उत्पन्न हो चुका है। अब देखिए अनुभाव, उसके बाद थर्ड पॉइंट अनुभाव आता है। तो किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाला भाव, अनुभाव। भाव उत्पन्न हुआ विभाव के द्वारा, विभाव में दो टाइप के, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो जैसे ही भाव उत्पन्न हुआ उसके बाद जो मन में भाव आता है, एक चीज हमने सुनी, हमारे दिमाग में बैठी, हमारे मन में एक भाव आया और उस भाव को समझकर अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। भाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव, ठीक है। तो जैसे किसी हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे किसी हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो वो चेष्टा करता है, यानी कि भाव उत्पन्न हो चुका है। अब जैसे हमने कहा दुर्योधन ने विलाप किया, ठीक है। दुर्योधन ने क्या किया? विलाप किया, दुर्योधन रोने लगा, ठीक है। अब रोने लगा तो देखिए अंदर से उसको रोने का भाव आया। किसका भाव आया? रोने का भाव आया और फिर वो जोर जोर से रोने लगा, उसके आंसू निकलने लगे। तो ये है अनुभाव, भाव के बाद वाला अनुभाव, ठीक है। जैसे बच्चों को कहीं पर चोट लग जाती है तो वो जोर से चीखते हैं मम्मा, ठीक है, बहुत जोर से अगर उन्हें चोट लग जाती है। और आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से में भी जोर से चीखते हैं, या क्या होता है कि गुस्से में आंखें लाल हो जाती है, या हम किसी को थप्पड़ लगा देते हैं। तो ये क्या है? अनुभाव। पहले तो गुस्सा आया, एक भाव था, इसको हमने कहा विभाव, ठीक है। ये स्थायी भाव था, अंदर है गुस्सा, लेकिन परिस्थितियां बनी, गुस्सा आया, विभाव। और गुस्सा किससे आया? दो चीजों से आया, उद्दीपन से, यानी कि माहौल ही ऐसा था, वातावरण ऐसा था कि हमको गुस्सा आ रहा था, हमारे अंदर विषय था, हमारे अंदर एक तरह से आलंबन था, लेकिन उसके बाद माहौल भी ऐसा बन गया कि हमें और जोर से गुस्सा आ गया। और गुस्सा आना एक भाव, उसके बाद जो हमने रिएक्ट किया उस गुस्से में वो अनुभाव, ठीक है। उस गुस्से में जो हमने रिएक्ट किया, जैसे हम कांपने लगे गुस्से से, ठीक है। हमने दांत पीसना शुरू कर दिया, हमने अपनी मुट्ठियां इस तरह से करते हैं ना छोटे बच्चे, तो मुट्ठियां भींचना शुरू कर दिया, गुर्राना जोर से मत करो, ठीक है, या आंखें लाल हो जाना, गुस्से से आंखें लाल हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? अनुभाव। गुस्से के बाद जो हमने रिएक्ट किया वो है अनुभाव, ठीक है। यानी कि क्रियात्मकता जो हमने दिखाया, हमें क्रोध आया, क्रोध एक भाव है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या किया? हमने आंखें दिखाई, हम जोर से चिल्लाए, हमने अपनी मुट्ठियां भींची, या हम रोने लगे। ये सारी चीजें हैं क्या? अनुभाव। यानी कि एक भाव के बाद दूसरा भाव जो आता है वो क्या है? अनुभाव, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और फिर पता नहीं लग पाता है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपको समझ आता है तो आप इस तरह से थम्स अप कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है और आप लोगों का तो इस तरह से मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, वेरी गुड।
तो अनुभाव के दो प्रकार होते हैं। देखिए अनुभाव के भी, ये भी मैंने फर्स्ट जो हमारा सेशन था स्टार्ट जब मैंने किया था तभी मैंने ये बताया था कि अनुभाव के भी दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। साधारण अनुभाव, अब देखिए अनुभाव जो है उसके भी दो प्रकार होते हैं। साधारण अनुभाव, जब कोई भी भाव जब उत्पन्न होता है और किसके मन में, आश्रय, आश्रय कौन है, आश्रय कौन है, सामने लिखा हुआ है देखिए, जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आश्रय। ठीक है, चाहे वो फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई पात्र हो। तो जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जानबूझकर यत्न पूर्वक कोई चेष्टा करता है, यानी कि वो जानबूझकर यत्न पूर्वक कोई चेष्टा करता है, यत्न करता है, यानी कि एक तरह से गुस्सा आया और चांटा मार दिया, तो चांटा मारना उसने यत्न किया, यानी कि उसने रिएक्ट किया। और रिएक्ट तो देखिए वो करता ही है, दोनों में एक, जैसे मैंने कहा साधारण अनुभाव और दूसरा जो हमारा यहाँ पर है सात्विक अनुभाव। ठीक है, तो यत्न तो वो यहाँ पर यत्न पूर्वक, जैसे आपको गुस्सा आया, ठीक है, यत्न करता है। जैसे अब देखिए मैंने गुस्से के बारे में ही नहीं कह रही हूँ, जैसे प्रेम, अगर प्रेम आ रहा है, यानी कि किसी कोई बहुत जैसे मैंने छोटे बच्चे का एग्जांपल दिया कि उस पर हमें प्रेम आ रहा है, हमें वो अच्छा लग रहा है, हम जाके उसे गोदी में उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक साधारण अनुभाव है, हमने यत्न किया, हम वहां पर गए और हमने उसको गोदी में उठा लिया। ठीक है, ये यत्न किया हमने। साधारण अनुभाव क्या है, जब हम यत्न करके, यानी कि काम को करके हम उसको एक तरह से दिखाते हैं कि हमें प्रेम आ रहा है, ठीक है, या गुस्सा आ रहा है। तो बहुत प्रेम उमड़ने पर गले लगाना एक एग्जाम्पल, या क्रोध आने पर धक्का दे देना। होता है ना आपस में जब आप लोग क्लास में लड़ते हैं, तो इस तरह से हमने कहा कि क्रोध आने पर धक्का देना। अब जैसे हमने यत्न किया, यानी कि हमने कोशिश की और हम गए और हमने उसे धक्का दे दिया, अच्छा तू मुझे ऐसे बोल रहा था, तो जोर से जाके उसे धक्का दे दिया। तो गुस्सा आया था तो हमने यत्न किया, हम गए वहां पर और उसे धक्का दे दिया। ठीक है, और जैसे मैंने कहा बहुत प्रेम उमड़ने पर गले लगाना। ठीक है, किसी जैसे आपको, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है बोल के गले लगा लिया। जब बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ता है तो इस तरह से हम गले लगा लेते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये है साधारण अनुभाव। ये किसका है, अनुभाव के दो प्रकारों में, पहला साधारण अनुभाव, दूसरा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव में क्या होता है, कोई भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय, आश्रय यानी कि फिर से याद रखिएगा, आश्रय यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आश्रय यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो कोई भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय द्वारा अनजाने में, अनायास, ठीक है, जैसे पैर में कांटा चुभा और हम जोर से चिल्लाए मम्मा, ठीक है, जोर से कांटा चुभा और हम चिल्लाए, तो ये क्या है, ये हमारा सात्विक अनुभाव है। हमने कोई यत्न नहीं किया, हमने कोई भी एक तरह से सोचा नहीं कि हम चिल्लाएंगे, लेकिन हमारे मुंह से अनायास ही वो आवाज निकल गई। सामने हम बहुत तेजी से जा रहे हैं और सामने पर डॉगी आ गया हमारे, बिल्कुल हम जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है, तो वो भी है आपका सात्विक अनुभाव। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हम अंधेरे में जा रहे होते हैं और बिल्कुल टप से लाइट चली जाती है, रात का समय होता है, तो हम बिल्कुल डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं कि अब क्या होगा, आगे कदम बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। तो ये एकदम से होता है, भले ही उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस टाइम के लिए हम 1 मिनट के लिए वहां पर जड़ हो जाते हैं। हम सोचते अरे लाइट चली गई, अंधेरा है, तो बिल्कुल 1 मिनट के लिए वहां पर जड़ हो जाना, ये सब क्या है, अनायास ही होता है। हम पहले से सोच कर नहीं रखते कि लाइट जाएगी हम रुकेंगे या डॉगी आएगा तो हम चिल्लाएंगे। होता है ना कई बार, या हम गिर जाते हैं तो हम सोचते नहीं है, वो आवाज हमारी चीख अपने आप निकल जाती है। ठीक है, या हकलाना, कई लोगों का होता है वो हकलाते हैं, तो हकलाना कोई जानबूझ के नहीं करता। ये अगर कोई गंभीर सिचुएशन आ जाती है, किसी लोगों में होती है ये थोड़ी सी एक तरह से
आदत कहें या उनकी कोई पर्सनल एक तरह से प्रॉब्लम कहें कि अगर उनको कहीं पर बोलना है, 4 लोगों में बोलना है या ग्रुप में बोलना है या कभी वो डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे जब वो बोलते हैं तो वो काफी ज्यादा हकलाते हैं, काफी ज्यादा वो रुक रुक कर बोलते हैं। तो ये भी वो जानबूझकर नहीं करते, वो उस समय की सिचुएशन उनसे कराती है, ठीक है। और रोना, कई बार हमें एकदम से जब हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है तो हमारे आंसू अपने आप निकल आते हैं, हम जानबूझकर नहीं रोते, हमारे आंसू, बच्चे तो खैर जानबूझकर रोते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ी सी बात पे भी रोने लगते हैं, लेकिन कई बार हम जब जोर से गिर जाते हैं या कुछ ऐसी चीज सुन लेते हैं, कोई ऐसी बात सुन लेते हैं, तो हमारी आंखों से अनायास ही आंसू निकल पड़ते हैं। तो ये सारा है सात्विक अनुभाव, और इसको अयत्नज भी कह सकते हैं, यानी कि इसके लिए हमने कोई यत्न नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, हमारे मन में ये भाव आया और ये अनायास ही हमारे आंसू निकल गए, हमारी चीख निकल गई या हम डर गए, तो ये सब क्या है, साधारण अनुभाव। अब मुझे लगता है आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तो लगभग क्लियर हो ही गए होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल लिखिए और थोड़ा सा परिभाषा लिखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम अपने असली टॉपिक पर आते हैं, रस, जिसको हम पढ़ रहे हैं शुरुआत से ही, क्योंकि देखिए रस के बारे में ही ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि कैसे रस यानी कि आनंद कैसे आता है। अब रस के टाइप्स हैं ये, कि जरूरी नहीं कि हमें खुशी ही हो, कभी कभी हमें दुख भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी हम हंस भी देते हैं, तो हर जगह ये नहीं कि हमें आनंद ही आए, कभी कभी हमारे अंदर जोश भी आ जाता है, उत्साह। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ते हैं जो क्लास 6 में हमने पढ़ी थी, तो हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं रस, यानी कि जिस तरह का भाव आपके मन में आता है और वो क्या होता है, वो रस कहलाता है। सबसे पहला रस मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस, ये पढ़ा हमने लास्ट जो इसका शुरुआती सेशन था, तो उसमें हमने श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा। जब नायक और नायिका में, ठीक है, जब नायक और नायिका में आश्रय तथा दूसरा आलंबन हो, एक आश्रय हो यानी कि एक तो आश्रय है यानी कि जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरा आलंबन हो अथवा कोई प्राकृतिक उपादान हो, कृति अथवा किसी का गायन वादन आलंबन हो और दर्शक पाठक या श्रोता आश्रय हो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, नायक नायिका में से कोई एक भी हो सकता है या किसी का गायन भी हो सकता है, वादन भी हो सकता है, तो उसके लिए जो दर्शक है, पाठक है, श्रोता है, वो आश्रय है। और विभाव, वे विभाव संबंधित अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो जाते हैं, तो वहां रति नामक स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरह के श्रृंगार रस होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। और ये मैंने शुरुआती सेशंस में पढ़ाया था, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उन्हें पता होगा, लेकिन अब आपको सारी चीजें शुरुआत से क्लियर हो गई हैं, तो अब आपके लिए समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है रस से जुड़ा हुआ। तो एक बार घर पर जरूर रिवाइज करें जो कुछ भी आपने नोट डाउन किया है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।